गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे, राम राम जी। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच एक प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी लेकर, स्टोरी टाइम विद अर्चना में। तो बने रहिए स्टोरी टाइम विद अर्चना में अर्चना के साथ, क्योंकि अर्चना एक अच्छी सी बात, एक अच्छी सी कहानी, एक अच्छी सी सोच के साथ आप सबको जोड़ना चाहती है और आप सबके साथ खुद को जोड़ना चाहती है। तो प्लीज़ आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, मेरा बोलने का अंदाज़ कैसा लगता है, इन सब के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो बुरा कमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आप सबको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगती है। और मेरी कहानियाँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी बातें, मैं जहाँ से कहानियाँ लेती हूँ वो सब चीज़ें व्यक्तित्व बदलने के लिए काफ़ी हैं। इंसान को अच्छी बातें सुनवाइए, अच्छी बातें सेंड कीजिए, भेजिए। तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहानी आज की शुरू होती है कुछ यूँ। एक राजा जिन्होंने अपने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया और सीमा से जुड़े सभी गांवों पर कब्जा कर लिया। उनके सैनिकों को रसद की आवश्यकता थी, यानी कि धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने गांव को लूटने का मन बनाया। उन्हें राह चलता एक किशोर दिखाई पड़ा, एक लड़का, यही कोई 16-17 साल का। अचानक से वो मिला और उन लोगों ने उस किशोर को बंधक बना लिया। उसे बंधक बनाने के बाद जो है अपने कैंप में ले गए। वहाँ उन्हें राजा से मिलवाया और राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इसको ले जाओ और रसद की व्यवस्था करो। उसे बंधक बनाकर अच्छे खेतों की तरफ ले जाने को कहा गया। किशोर ने उन्हें मार्ग दिखाना प्रारंभ किया। रास्ते में खेत पड़े तो राजा को आगे चलने को कहता। जितने अच्छे अच्छे खेत पड़े वो किशोर बार बार कहता कि और आगे चलिए, अभी और आगे और अच्छे खेत मिलेंगे, आपको और अनाज मिलेगा, आप और धन कमा सकेंगे उसे बेचकर। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक खेत पर पहुँचे तो किशोर ने कहा, आप यहाँ रुक जाइए, यहाँ से आपको जितना अनाज लेना हो आप ले सकते हैं। उस खेत को देख के राजा बहुत तेज चिल्लाया, क्यों रे, रास्ते में इतने ज़्यादा अच्छे खेत पड़े थे, इतने हरियाली थी, इतने अच्छे अनाज थे, वहाँ तो तूने नहीं रोका, बल्कि ना रोक कर तूने हमें बेवजह थकाया है और इतना दूर ले आया, और ये खेत तो बहुत अच्छा भी नहीं है। ये बातें सुनकर किशोर थोड़ा सा डरा ज़रूर, पर उसने कहा कि पर वो खेत दूसरों के थे। मैंने सोचा कि यदि आपने मुझे बंधक बनाया है तो नुकसान मेरा ही हो, जब होना ही है तो सिर्फ मेरा नुकसान हो, बाकी गांव वालों को क्यों दंड मिले। उसकी यह बात सुनकर राजा का सर शर्म से झुक गया। उसने अपने सेनापति को वापस चलने की आज्ञा दी और कहा, जिस गांव में, जिस प्रांत में, जिस देश में ऐसे परोपकारी नौजवान वास करते हों, उस राज्य पर कोई बुरी निगाह कैसे डाल सकता है। और उस गांव से तुरंत सब वापस चले गए और सबको बंधक बनाया हुआ छोड़ दिया गया। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम।